फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। हमारा टॉपिक होगा आज का पेरीमीटर, जो मेनली क्लास 5th से स्टार्ट होता है और रेगुलरली आगे चलता रहता है। 5th to 8 मेन टॉपिक्स हैं, मेन क्लासेस हैं आज की। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन आता है पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर कोई भी जब क्लोज फिगर होती है, क्लोज फिगर हो गई आपके, कोई भी स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो ये क्लोज्ड फिगर्स हो गई। तो इनकी टोटल लेंथ किस चीज की, बाउंडिंग लाइंस की। वो प्लेन फिगर जितनी भी लाइंस से या कर्व से बन रहा है, उनकी टोटल लेंथ को हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल लेंथ ऑफ बाउंडिंग लाइंस एंड कर्व्स। जितनी भी लाइंस और कर्व्स से मिलकर वो प्लेन फिगर, क्लोज फिगर बनी है। क्लोज फिगर का पेरीमीटर होता है, कभी भी ओपन फिगर का पेरीमीटर नहीं होगा। तो टोटल लेंथ ऑफ बाउंडिंग लाइंस एंड कर्व्स ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। समझ में आया? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन की पेरीमीटर क्या होता है। टोटल लेंथ होती है बाउंडिंग लाइंस की और कर्व्स की, किसी भी क्लोज प्लेन फिगर की। तो ये इसकी लेंथ हो गई ना, बाउंडिंग लाइंस हो गई, जिससे ये फिगर बन रही है, क्लोज प्लेन फिगर फॉर्म हुई है। यहाँ पे ये क्लोज प्लेन फिगर आ रहा है ना, तो क्लोज फिगर्स कौन सी होती हैं, जो आपकी मेनली क्लोज फिगर जो बनती है आपकी 3 लाइंस से बनती है। स्टार्ट जो होती है वो 3 लाइंस से बनती है। आपको पता है क्या होता है, वो हमारा ट्रायंगल होता है, तो क्लोज्ड हो गई। इसके अलावा और कौन सी फिगर्स होती हैं, ओपन फिगर होती है। ओपन फिगर हो गई जो आपकी, जैसे ये है, स्पाइरल बना दिया तो ओपन है, क्लोज नहीं है। क्लोज में और क्या आ गया आपका, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, तो ये सब क्लोज फिगर हो गए। ओपन हो गए जो आपके खुले हुए होते हैं, है ना, तो आप इसे क्लोज नहीं कह सकते। तो इसलिए पेरीमीटर जो निकलता है हमेशा क्लोज फिगर का ही निकलता है, ओपन का आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये हमारा पेरीमीटर क्या होता है ये बता दिया, क्लोज फिगर और ओपन फिगर भी बता दिया है। मेनली 5th क्लास में आता है ये, और उसके बाद फिर जरूरत नहीं पड़ती है, बट क्लोज फिगर पता होना चाहिए। ज्यादातर क्लोज फिगर्स यूज होती हैं, ओपन यूज नहीं होती हैं। अब हम पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्लोज फिगर होती है जो 4 लाइन से बनती है इसकी, और स्क्वायर से अदर देन कोई और शेप होती है। स्क्वायर नहीं होता है, ना ही रेक्टेंगल होता है, कोई और शेप होती है। तो हम इसे लेबल करेंगे ABCD। तो ये हमारी क्लोज फिगर हो गई, इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टोटल लेंथ ऑफ बाउंडिंग लाइंस एंड कर्व्स। अब इसमें कर्व्स तो कहीं है ही नहीं, कर्व्स होते हैं आपके जो ऐसे आते हैं, सेमी सर्कल टाइप, या फिर पूरा सर्कल में ही कर्व आते हैं, है ना। बट यहाँ पर हम बात करेंगे बाउंडिंग लाइंस की। जितनी लाइंस आ रही है इसमें, तो 4 साइड्स हो गई, 1 2 3 एंड 4। तो आप क्या लिखेंगे फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपकी फिगर का क्या नाम है, ABCD। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, यानी कि इसकी जितनी साइड्स हैं उनकी लेंथ का सम। मान लीजिए आपको ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 6 हो गया, और ये 2 सेंटीमीटर हो गई। आपको ये लेंथ दे दी, सारी साइड्स हैं आपके पास, 4 हैं, इनका आपको सम करना है। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। आपकी बाउंडिंग लाइंस 4 बाउंडिंग लाइंस हैं, तो अब हम इनकी लेंथ को ऐड कर देंगे। तो ये है आपका 6 सेंटीमीटर, BC है आपका 4 सेंटीमीटर, CD हो गया 5 सेंटीमीटर, प्लस DA हो गया 2 सेंटीमीटर। मैथ्स के क्वेश्चन करते टाइम आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको यूनिट उसकी जरूर लिखनी है। अगर आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो यहाँ पर आपने सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप सेंटीमीटर लिखेंगे। तो हम इसे ऐड करेंगे, क्या आएगा, 6 + 4 10, 10 + 5 15, एंड 15 + 2 17। तो हमारा आंसर हो गया 17 सेंटीमीटर। ये आपका पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हमारा पेरीमीटर के टॉपिक का फर्स्ट फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, पेरीमीटर क्या होता है, क्लोज फिगर्स, ओपन फिगर्स पढ़ लिया, और हमने पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल पता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेंथ सेम होती है और ब्रेड्थ सेम होती है। तो इसमें आपका क्या आएगा, कोई भी रेक्टेंगल बना लीजिए, रेक्टेंगल, फिर इसका नेम दे दीजिए ABCD, आप कुछ भी दे सकते हैं, PQRS KLMN इस टाइप से, और इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, यानी कि ये अपोजिट साइड्स हैं, ये इक्वल होंगी, और ये ब्रेड्थ है तो ये भी इक्वल होगी आपकी, है ना। तो ये लेंथ है और ये हो गई आपकी ब्रेड्थ। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, इसमें भी वही समय सेम होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। मैं लास्ट में 4 क्वेश्चंस ऐसे करवाऊंगी जिसमें आपको फॉर्मेट पता चलेगा कि पेरीमीटर के क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपको इसमें भी लेंथ दी हुई है, ये 5 है और ब्रेड्थ आपकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर ले लीजिए। ठीक है, तो आपकी लेंथ अगर ये 5 है तो ये भी आपकी 5 हो गई, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जितनी इसकी होगी उतनी ही ये होगी, और ब्रेड्थ इधर 3 दी हुई है तो ये भी आपकी क्या हो गई, 3 सेंटीमीटर हो गई। अब आपका क्या फॉर्मूला बनेगा फिर, जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल में किया था, AB + BC + CD + DA। अब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो हम हम CD को AB लिख सकते हैं, DC को AB और DC इक्वल हो गया ना, तो हम क्या कर सकते हैं, 2A, ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हैं तो हम AB और CD को भी हम AB ही बोल सकते हैं, तो ये वाली AB और ये CD क्या बन जाएंगे, 2AB लिख सकते हैं जब सेम है तो, प्लस ऐसे ही BC और DA सेम हो गए, 3 है तो आप क्या लिख सकते हो, 2BC। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2AB + BC, 2 हमने बाहर इसलिए ले लिया क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है, तो फॉर्मूला हो गया 2AB क्या है आपकी लेंथ प्लस BC आपकी ब्रेड्थ है। तो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला आता है, 2 ब्रैकेट में L + B। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, कैसे रखेंगे आप, 2 ब्रैकेट में L, यानी कि लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी हुई है आपको 3 सेंटीमीटर, 2 ब्रैकेट आ रहा है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है यानी कि मल्टीप्लाई है, तो 5 + 3 7 सेंटीमीटर, 7 नहीं होते 8 होते हैं, 8 सेंटीमीटर, है ना। तो 8 2 = 16 सेंटीमीटर आपका इस रेक्टेंगल का क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया, 16 सेंटीमीटर। तो हमने क्वाड्रिलेटर का फॉर्मूला पढ़ लिया, रेक्टेंगल का फॉर्मूला पढ़ लिया, और लास्ट आता है हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, है ना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में पता है आपको ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम, नाम दे दिया हमने PQRS। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की, सबको पता है, तो सम ऑफ इट्स साइड्स, है ना। तो साइड्स क्या हो गई, PQ + QR + RS + SP। अब सारी इक्वल हैं तो हम सारी साइड्स को PQ बोल सकते हैं, PQ + PQ + PQ + PQ, क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर हम ये मान लीजिए आपको 4 दी हुई है तो इसका मीनिंग भी ये सारी 4 हो गई ना, ये भी 4 सेंटीमीटर की हो गई, ये वाली लेंथ भी 4 सेंटीमीटर हो गई, और ये वाली भी 4 सेंटीमीटर हो गई। तो आपका क्या बन जाएगा, ये 4 बार PQ आ रहा है तो 4PQ बन गया। PQ क्या है आपकी साइड, तो आप बोल दीजिए 4S, यहाँ पर S क्या है, S = साइड ऑफ स्क्वायर, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, ये आपका फॉर्मूला बन गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है तो आप कैसे रखोगे, 4 साइन नहीं है कुछ, यानी कि मल्टीप्लाई 4 × 4, 4 4 से क्या आ गया 16 सेंटीमीटर, तो आपका पेरीमीटर आ गया स्क्वायर का। बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट समझना है, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पेरीमीटर के टॉपिक में ये 3 फॉर्मूले हैं। अब जैसे हमारे स्क्वायर का फॉर्मूला बना 4S, है ना,
मान लीजिए आपको क्या हो सकता है क्वेश्चन में, पेरीमीटर निकालना हो तो आप सिंपल निकाल सकते हो 4 इंटू साइड करके, बट अगर साइड निकालनी है आपको तो क्या फॉर्मूला बनेगा, साइड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर अपॉन 4, डिवाइड कर दीजिए सिंपल। तो पेरीमीटर तो आप ऐसे निकाल लीजिए और साइड ऐसे निकाल सकते हैं आप स्क्वायर के केस में, है ना। और ऐसे ही रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, फॉर्मूला बताया था क्या, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, है ना। तो अब आपको क्या हो सकता है, पेरीमीटर निकालने के लिए आया तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लेंथ निकालने के लिए बोल सकता है या ब्रेड्थ भी निकालने के लिए बोल सकता है, तो आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर लेंथ पूछ रहा है तो लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी से पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रेड्थ, ये आपका लेंथ निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और मान लीजिए आपको ब्रेड्थ बोल रहा है तो पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लेंथ। तो आपके ये 3 फॉर्मूले इसमें हो गए रेक्टेंगल वाले में, है ना। मेन फॉर्मूला तो यही है पेरीमीटर निकालने का, बट आपको लेंथ बोल दिया या ब्रेड्थ बोल दिया तो आप इन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्वाड्रिलेटर में कोई और फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, और स्क्वायर का साइड निकालने को बोलेगा आप इससे निकाल सकते हैं पेरीमीटर अपॉन 4 करके। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये चीज में डाउट है, या फिर अगर समझ में आ गया तो भी प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम मोटिवेट हों कि आपके लिए और वीडियोस लाएं। ये देखिए जो हमने अभी तक सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, ये हैं सभी फॉर्मूले, आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर लिख सकते हैं आप इसे कहीं भी अपनी नोटबुक में, और पेपर कभी भी आप इसे फिर रिवाइज कर सकते हैं। जो भी फॉर्मूले अभी बताए गए हैं वही हैं, ये सब देख लीजिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए और पूछ लीजिए। अब हम करेंगे 4 एग्जांपल्स, जिससे आपको और क्लियर हो जाएंगे ये सभी फॉर्मूले। देखिए ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसका पेरीमीटर निकालना है, उसका नेम है ABCD। वेयर, जहां पर AB की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, BC है 6.4 सेंटीमीटर, CD 7.6 सेंटीमीटर एंड DA 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको डायग्राम तो नहीं दिया हुआ, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम खुद बनाना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, AB दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, स्केल से 5 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ कीजिए। AB हो गया, इसे नेम भी देते रहिए साथ साथ, जितने की आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग। फिर आता है BC 6.4, तो B से C तक 6.4 की ड्रॉ करनी है। ये फिगर हमने ड्रॉ कर ली है, आप चाहे तो मेजरिंग्स के अकॉर्डिंग ही बना सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मली ड्रॉ करके आप साइड्स सही लिखिए, जो क्वेश्चन में दी हुई है वही सही लिखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रिलेटर का फॉर्मूला बताया था, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ इट साइड, है ना, साइड का लेंथ का सम। तो क्या क्या लेंथ है आपकी, AB से स्टार्ट करेंगे तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब इन सब की लेंथ लिख दीजिए। AB आ रही है 5 सेंटीमीटर, BC क्या है 6.4, CD है आपकी 7.6 सेंटीमीटर एंड DA है आपकी 8 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर ये 2 पॉइंट वाली डिजिट्स आ रही है। पॉइंट वाला डिजिट कैसे ऐड करते हैं हम, 5 प्लस 8 कितने हो गए, हमने पहले जो विदाउट डेसिमल वाली डिजिट्स थी उन्हें ऐड कर लिया, फिर हम इन्हें ऐड करेंगे। अगर रफली देखें 6.4 प्लस 7.6 कैसे ऐड करते हैं, 6.4 डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे तो ये ऐसे आएगा, इन्हें ऐड कर दीजिए। 6 और 4 10, 1 कैरी हो गया, 6 और 1 7, 7 7 14, तो 14.0 आया। पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप 14 लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो 14 सेंटीमीटर आ गया। 13 प्लस 14 कर दीजिए, तो 27 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटर आ गया। ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई इशू नहीं है, बस डेसिमल देख के घबराना नहीं है, नॉर्मल ऐड करना है, बता दिया है कैसे ऐड होता है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का लेंथ निकाल लिया आपको, हुज पेरीमीटर एंड ब्रेड्थ आर इक्वल टू 270 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। जिस क्वेश्चन में रेस्पेक्टिवली का मीनिंग आ गया, रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज हो रहा है, तो उसका मीनिंग क्या हो गया कि पेरीमीटर तो आपका दिया हुआ है 270 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ क्या दी हुई है आपको 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ आपको निकालनी है, पेरीमीटर दिया हुआ है 270 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी हुई है आपको 45 सेंटीमीटर।
ठीक है। लेंथ का फॉर्मूला रिवाइंड करेंगे आप तो क्या बताया था, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रेड्थ, लेंथ आपको ये निकालनी है। तो पेरीमीटर कितना है आपका 270 सेंटीमीटर, पुट करते जाइए, अपॉन 2 माइनस ब्रेड्थ कितनी है आपके पास 45 सेंटीमीटर। अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए, तो 2 से इसे हम कट करेंगे, 2 वन सा 2, फिर 2 वन सा 2, तो आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 135 सेंटीमीटर, और फिर बचा यहाँ पर 45 सेंटीमीटर। 135 में से आप 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी लेंथ आ गई है 90 सेंटीमीटर। लेंथ निकाल ली थी। ऐसे ही आप ब्रेड्थ भी निकाल सकते हैं। ब्रेड्थ का फॉर्मूला क्या बताया था, ब्रेड्थ का होता है पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ, है ना। तो आप ऐसे ही ब्रेड्थ भी निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 60 सेंटीमीटर, अगर आपको स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है क्या 60 सेंटीमीटर, ये रॉन्ग है, मैंने बाय मिस्टेक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया था। फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर, आपको इसकी स्क्वायर की साइड निकालनी है। तो आपने नाम दे दिया ABCD, तो बताया था ना फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड, है ना। तो साइड का निकालेंगे आप, साइड कैसे निकालते हैं हम, पेरीमीटर अप डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, सिंपल। पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4 क्यों किया, क्योंकि साइड इधर है, साइड आपने इधर ले गए तो पेरीमीटर इधर आ जाएगा आपका अपॉन 4 आ जाएगा। पेरीमीटर हो गया आपका 60 अपॉन 4, है ना। आप इसे कट कर लीजिए, 4 वन सा 4, इधर बचेगा आपका 2, 0 4 5 सा 20, 15 सेंटीमीटर आपकी क्या हो गई, एक साइड हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये पेरीमीटर अपॉन 4 कैसे आया, क्लियर कर लीजिए एक बार। यहाँ पर फॉर्मूला था आपका पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, आपको साइड निकालनी है। इधर 4 क्या है आपका मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा, जब इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा पेरीमीटर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू साइड। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया और ये हमने सॉल्व कर दिया। 15 सेंटीमीटर आपकी लेंथ हो गई एक स्क्वायर के वन साइड की, है ना। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारा पेरीमीटर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरिया टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर। आपका एक स्क्वायर फील्ड है, उसकी एक साइड दी हुई है 50 मीटर, उसकी फेंसिंग की कॉस्ट बतानी है। फेंसिंग होता है जो किसी भी फील्ड में वायर्स लगाते हैं ना, उसे फेंसिंग बोलते हैं। तो उसकी कॉस्ट क्या होगी एट द रेट ऑफ 125 रुपीज पर मीटर, यानी 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट क्या है ₹125। तो आपको पूरे फील्ड की बतानी है। तो कैसे निकालेंगे, जितना उसका पेरीमीटर होगा उतना ही तो आएगा। तो पेरीमीटर निकाल लीजिए सबसे पहले। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही है, साइड दी हुई है आपको, तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू 50 मीटर। यूनिट का ध्यान रखना है, यहाँ पर मीटर है, कई बार ऐसा हो जाता है एक तरफ मीटर दिया हुआ है फिर दूसरी तरफ सेंटीमीटर दे दिया, तो आपको वो सेम यूनिट करनी पड़ती है। ठीक है, तो 50 इंटू 4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5 4 जा 20, 200 मीटर आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया फील्ड का, है ना। तो अब क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ, नीचे लिखेंगे आप कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है ₹125। तो आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 200 मीटर, है ना। 200 मीटर क्यों लिया, क्योंकि जितना पेरीमीटर होगा, बाउंडिंग लाइंस जितनी होंगी उतनी ही तो कॉस्ट लगेगी, फेंसिंग होगी। तो 200 मीटर की कैसे निकलेगी, फिर 125 रुपीज की किस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 में, आपका आंसर आ जाएगा ₹25,000। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ गई पूरे स्क्वायर फील्ड की। होप आपको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर आपको रिवीजन के टाइम पे कोई भी क्वेश्चन न्यू अराइज होता है जिसमें आपको कुछ डाउट आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, हम आपको वीडियो के थ्रू उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पेरीमीटर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। 5th to 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो
हर लेवल पर काम आते ही आते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया टॉपिक कवर करेंगे, मैथ्स का ही होगा, 5th to 8th क्लास तक के लिए ही होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को, शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को अगर आप न्यू व्यूअर हैं। थैंक यू।